हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज का दिन है 28 अक्टूबर। हम लोग लीव कर रहे हैं केदारनाथ के लिए। ये सारा का सारा लगेज आप लोग देख सकते हैं। ई पास तैयार है। गाड़ी आज सुबह 3 बजे चलेगी और जब पहुंच जाएंगे तो आपको बताते हैं कि क्या डिस्टेंस रहेगा। हम लोग लखनऊ से ट्रैवल कर रहे हैं। लखनऊ से जाएंगे सीधा सोनप्रयाग और सोनप्रयाग के आगे की डिस्टेंस फिर तो पैदल ही। आप लोग जानते ही हैं गौरीकुंड से पैदल जाना होता है। तो सी लखनऊ से निकल चुके हैं और हरदोई के रास्ते टोल बचा रहे हैं और शाहजहाँपुर से ये रास्ता लिया हुआ है। अच्छा रोड है और जिनको टोल बचाना है वो लखनऊ से पहाड़ों के लिए ये रास्ता अपना सकते हैं और जा सकते हैं। गाड़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो चलिए आपको पहाड़ों पे मिलते हैं और रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, बाय। तो ये जो रोड हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ये हरदोई शाहजहाँपुर रोड है और हम लोगों ने जो लखनऊ से रोड ली है वो भी हरदोई वाली रोड है वाया संडीला होते हुए। तो रोड की खासियत ये है कि मोस्ट ऑफ द रोड आपको डबल लेन मिलेगी। रोड्स अच्छी हैं और द सेकंड थिंग इज कि टोल नहीं पड़ेगा। सीतापुर वाला रोड आप ले सकते हैं अगर आपको टोल देने का शौक है। बाकी ये रोड भी अच्छा है और ये आपको सीतापुर रोड से मिला देगा। जो सीतापुर बरेली जाती है उस शाहजहाँपुर पे आपको ये मिला देगा। तो आपका टोल वाला जो हिस्सा है वो बच जाएगा और रोड की कंडीशंस अच्छी हैं तो आप ये रोड प्रेफर कर सकते हैं। ये हम लोग शाहजहाँपुर पहुंच चुके हैं और ये वो टी पॉइंट है जहाँ पे बरेली सीतापुर लखनऊ रोड मिलती है और अब हम लेफ्ट हो रहे हैं। ये अब हम लोग उसी जो कॉमन रूट है नॉर्थ जाने के लिए लखनऊ से उस पे आ चुके हैं और अब ये रोड वही रोड है जिसका हम लोगों ने टोल बचाया हुआ है पीछे सीतापुर का। और ये रोड आपको बरेली तक कंटिन्यू रखनी है और उसके बाद आपको बरेली मुरादाबाद रोड से राइट की तरफ नीचे उतरना है और जो बरेली नैनीताल रूट है वाया हल्द्वानी जाता है उसको आपको ज्वाइन करना है और वहां से आपको आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी है। तो ये रूट अच्छा है। कहीं कहीं पे डाइवर्जेंस है क्योंकि ओवरब्रिज कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं पे अंडरपास है। तो आपको ये रूट ठीक लगेगा, बेटर है, चूज कर सकते हैं। और कोई ऑप्शन भी नहीं है, बेटर क्या कह सकते हैं, ऑप्शन भी नहीं है। तो यही रूट अभी आगे तक कंटिन्यू रहेगा और आगे आपसे बरेली हल्द्वानी पे आपको जुड़ाते हैं। जय हो शंकरा। थोड़ी दूर चलने के बाद ये भारी जाम लगा हुआ है रोड पे, लेकिन अपनी गाड़ी निकली जा रही है, ये खड़ी है। हाँ, रोड भी बहुत अच्छी नहीं है आगे की। कहीं कहीं पे डाइवर्जन है, गाड़ी कटती है तो नीचे उतारनी पड़ती है और ब्रिज बनना है, इसकी वजह से ख़राब रहती है। ये हम लोग बरेली मुरादाबाद से राइट की तरफ उतर लिए हैं और अब ये बरेली नैनीताल रूट है जिस पे हम लोग चल रहे हैं और ये आपको हल्द्वानी तक लेना है। अब इस रूट पे टोल प्लाजा आता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। अभी तक हम लोगों ने एक भी टोल नहीं दिया है, ये पहला टोल है जो हम लोग देने जा रहे हैं। और इसको आप जंप ना करें तो बेटर है क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने इसको जंप करने की कोशिश की, थोड़ा सा ट्रबल हो गया था। ये आप दे दीजिए, इसका कॉस्ट 95 रुपीज़ है जहाँ तक मुझे याद है और इसको पे कीजिए
और अपनी जर्नी को थोड़ा कंफर्टेबल बना लीजिए। ऐसे अब तक की जर्नी जो हमने बचाया उसमें कोई ऐसा लोड नहीं है, वो कंफर्टेबल ही रही है। ये वाला आप दे दीजिए। और ये कुछ 80 किलोमीटर्स का प्लेज है जो आपको हल्द्वानी तक लेके जाएगा वाया बरेली। बरेली से ही है ये रास्ता, नीचे कट जाता है बरेली मुरादाबाद से राइट की तरफ, जो आपको उत्तराखंड लेके जाएगा। तो ये टोल आप दे दीजिए। यहाँ पे फास्टैग नहीं है, इस पूरे टोल प्लाजा पर कोई फास्टैग नहीं है। एक आगे भी टोल प्लाजा है जो इसको क्रॉस चेक करता है, 95 रुपीज़ की यही स्लिप उस पर वैलिड रहती है, पर इस पर कोई फास्टैग नहीं है। तो कैश यहाँ पे चलेगा, आपको कैश लेके रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कैश पेमेंट ही करना पड़ेगा। यहाँ से 89 किलोमीटर दिखा रहा है हल्द्वानी, जो हमारा अब अगला स्टॉप रहेगा। तो चलिए ये टोल देते हैं और आगे आपसे मिलते हैं। तब तक के कुछ टाइम लैप्स एंजॉय कीजिएगा रास्ते। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना। ये एक बार फिर से टोल प्लाजा आ गया है, पर कोई नया टोल नहीं देना है। जो लास्ट टोल पे आपकी 95 की स्लिप कटी थी वो यहाँ पे वैलिड रहेगी। बस फास्टैग यहाँ भी नहीं है, तो वो पर्ची आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी और आगे की यात्रा कंटिन्यू करने की पड़ेगी। इसके बाद ही उत्तराखंड बॉर्डर शुरू हो जाएगा। अब आप यूपी बॉर्डर से उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से हल्द्वानी अब थोड़ी दूर रह गया है, जैसे कि आप जान ही रहे, अब उत्तराखंड बॉर्डर में आ चुके हैं। तो ये 2 टोल प्लाजाज हैं जो आपको क्रॉस करने पड़ते हैं जब आप उत्तराखंड की ओर जाते हैं बरेली से। तो यहाँ पे आपको वही पुरानी स्लिप देनी है 95 वाली, जो वैलिड रहेगी और कोई नया पेमेंट आपको नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे हल्द्वानी में मिलते हैं। उत्तराखंड बॉर्डर में बस एंटर करने ही वाले हैं। और ये अभी हम लोगों ने उत्तराखंड बॉर्डर को क्रॉस किया है और अब हम उत्तराखंड में हैं। यहाँ पे डीजल 1 रुपये सस्ता है, 97 पॉइंट समथिंग में है, वहाँ पे 98 पॉइंट समथिंग में था। तो आप अगर चाहते हैं थोड़ा बहुत पैसा और बचाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डीजल डला सकते हैं या पेट्रोल डला सकते हैं। कुछ टैक्सेस में कंसेशन है और छूट मिलेगी। और अब हम लोग उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं। तो वेलकम टू देवभूमि उत्तराखंड, और आपको पहुँचाते हैं हम केदारनाथ। हम लोग हल्द्वानी पहुँच चुके हैं। अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। घर से 4 बजे निकले थे, 6 घंटे में हम लोग हल्द्वानी में हैं। और ये आउटर बाईपास है। अगर आपको दिख रहे हो हिमालयास, थोड़े बहुत हल्की सी आपको झलक दिख रही होगी आउटर हिमालयास की, जिन्हें आप शिवालिक भी कहते हैं। तो ये है आपके सामने। थोड़ी देर में आपको हिमालय की सैर कराते हैं। हल्द्वानी में आ गए हैं। यहाँ से 300 किलोमीटर बचा हुआ है सोनप्रयाग। मुझे लगता है कि हम लोग कुछ 10 या 11 घंटे में ये डिस्टेंस भी कवर कर लेंगे। और हिमालय दिख रहे हैं, आप देखिए सामने छोटे छोटे हिमालय दिख रहे हैं। जय हो शंकरा, आदिदेव
शंकरा तेरे जाप के बिना। ये कुछ नज़ारे हैं आप लोगों के लिए, सो ब्यूटीफुल। कहीं रास्ते में है, एक्चुअली एक डाइवर्जन है रास्ते में जो आपको भीमताल से रानीखेत नहीं जाने दे रहे। पूरी की पूरी रोड टूट गई है, तो अभी एक डाइवर्जन है जिस पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ये अल्मोड़ा होते हुए रानीखेत जाएगा और उसके बाद हम लोग सोनप्रयाग जा सकते हैं। तो अभी अगर आप आ रहे हैं तो हरिद्वार साइड से आइए, क्योंकि ये नैनीताल वाला साइड थोड़ा सा आपको लंबा पड़ जाएगा। नज़ारों के मज़े लीजिए। ये सामने बर्फ़ के पीक्स देखिए, स्नो पीक्स, सो ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल। वेलकम टू द चैनल। और ये है कुछ 600 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की हालत बहुत ख़राब हो गई है। सब मिट्टी 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 हो गया है। अबाउट 600 किलोमीटर चले हुए हैं। और ये आपके सामने कुछ बोर्ड है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी, जोशीमठ। और अभी हम हैं रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग से कल की जर्नी है। अब कल हम सोनप्रयाग ही जाएंगे और सोनप्रयाग से आगे का रास्ता पैदल का है, जो कि वाया गौरीकुंड होके शुरू होता है। तो कल करते हैं अब बाकी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और सुबह के बजे हैं 2:30। हम लोग खड़े हैं रुद्रप्रयाग में। ये खड़ी हुई अपनी गाड़ी और राइट। तो सोचा हुआ है कि 4 बजे तक की जगह छोड़ देंगे। और यहाँ से 72 किलोमीटर्स ट्रैवल डिस्टेंस दिखा रहा है सोनप्रयाग का, जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं। और उसके बाद का ट्रैक हम लोग सोच रहे हैं 7 बजे तक शुरू हो जाएगा। हाँ, होपफुली कि 7 बजे तक हम लोग ट्रैक शुरू करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी तो 2 घंटे की जर्नी ही बची हुई, 72-75 किलोमीटर्स। तो मिलते हैं आप लोगों से सोनप्रयाग में और दिखाते हैं। अभी थोड़ा बहुत रास्ता देखिएगा। अभी अपन लोग तैयार हो गए और आपको इस रूम के बारे में बता दूँगी। ये हम लोगों ने रूम लिया हुआ है और अटैच बाथरूम है और इसमें गीज़र भी लगा हुआ है। कुछ ऐसा है डबल ऑक्यूपेंसी में। और अगर आप बाहर, तो आपने देखा ही हुआ पहले से, और आप बाहर देखते हैं तो ये कुछ है नज़ारा आपको दिखेगा। बहुत ही पास यहाँ पे बाईपास है रुद्रप्रयाग का। तो ये जो रूम है ये हमको 700 में पड़ा और ये बहुत एकदम मेन रुद्रप्रयाग में ही है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोग आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे और रूम दिखा देंगे। सो सुबह के बज रहे हैं 4 और हम लोग लीव कर चुके हैं रुद्रप्रयाग, हेडिंग टुवर्ड्स सोनप्रयाग, जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं। तो मिलते हैं आपसे सोनप्रयाग में। तक के लिए एंजॉय द राइड। वेलकम बैक टू द चैनल। और हम लोगों ने रुद्रप्रयाग लीव कर दिया है मॉर्निंग 4 AM। और यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स है सोनप्रयाग के लिए, जहाँ तक के लिए आप जानते हैं गाड़ी अलाउड है। उसके आगे का ट्रैक है और कन्वेंस करके लोग जाते हैं गौरीकुंड तक। सो जर्नी अभी एक तो बढ़िया है और रूम भी सही था ना, रूम सही था रेट के हिसाब से। और 2 घंटा दिखा रहा है, 2 घंटे में हम लोग पहुँचेंगे आपका सोनप्रयाग पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। रास्ते में कुछ इतने रात में दिखाने लायक है नहीं, इतना अंधेरा है कि रात में क्या ही बनाए। टाइम लैप्स जो है इतना ही थोड़ा बहुत। आप यहाँ से देख सकते हैं केदारनाथ 90 किलोमीटर्स। रीच द सोनप्रयाग 6 बजे पहुँच गए, 2 घंटे लगे। आधा रास्ता अच्छा है। जो रास्ता चोपटा के लिए कटता है
वहाँ तक का रास्ता अच्छा है, वहाँ से जो हाफ रास्ता बचता है 35 किलोमीटर्स वो थोड़ा ख़राब है। पार्किंग पे गाड़ी लगा दी है और पार्किंग पे 120 रुपीज़ चार्जेस है। आप आगे लगाइए 4 व्हील के एंड 100 रुपीज़ पर डे एक्स्ट्रा पड़ेगा आफ्टर 24 आवर्स। और हम सब लोग जा रहे हैं केदारनाथ बाबा की जय। ये मंदाकिनी नदी का आपको खूबसूरत दृश्य और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का स्वागत है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ से आपको टैक्सी मिलती है जो आपको गौरीकुंड उतारती है। किराया जहाँ तक 20 रुपये है। और ये नीचे मंदाकिनी रिवर, हेलीकॉप्टर जाता हुआ, तो यही रास्ता है, इन्हीं से जाना होता है आगे का रास्ता। ये किराए की गाड़ी है, 20 रुपये सोनप्रयाग से गौरीकुंड लेके जाएंगे। अब बाइक ड्राइविंग 4 या 5 किलोमीटर यहाँ तक रास्ता है। ये है गौरीकुंड, यहाँ पे ये गाड़ियाँ आपको उतारती हैं। 30 रुपये पर पर्सन ये चार्ज कर रहे हैं, 30 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं। और मुझे लगता है 20 से 20 मिनट लगता होगा कम से कम आने में। और हम लोग आ चुके हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड आ चुके हैं। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पहाड़। बने रहिए हमारे साथ। जय बाबा केदार। तो वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी। हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। 14 किलोमीटर दिखा रहा है। ये है गौरीकुंड। नीचे पानी का बहाव देखिए, माउंटेन्स, हमारे साथी लोग और हम अपने मंजिल की ओर बढ़ते हुए इस रास्ते पे जो कि हमको ले जाएगा हमारे डेस्टिनेशन केदारनाथ। जय बाबा केदार, जय बाबा। यही पहला स्लेज है जिससे हम लोग चल रहे हैं। गौरीकुंड की मार्केट है, गाड़ियाँ यहाँ पे आपको यहाँ पे आके लग जाती हैं। वो ऊपर पीछे आप झरना देखिए, ऐसे झरने आपको देखने को मिलते रहेंगे पूरे रास्ते। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये गौरीकुंड। सामने आपको दिख रहा है, यहाँ से टट्टू वट्टू भी कर सकते हैं आप, जिनको चलने का नहीं, पर अपन तो चलेंगे, अपन पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे कि पैदल ही करें। सो गौरीकुंड जो है वो एक जियोथर्मल बेल्ट का पार्ट है और यहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है जहाँ पे आप जाके नहा सकते हैं। हाँ, ऐसा ही एक हॉट स्प्रिंग आपको मणिकर्ण में भी मिलता है। ऐसा ही एक हॉट स्प्रिंग आपको बद्रीनाथ में भी मिलता है। लद्दाख में भी एक बेल्ट है जियोथर्मल्स की, और ये भी एक है। तो अभी हम लोग हैं ये गौरीकुंड में। आज है 30 अक्टूबर और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं नीचे, ये रास्ता गौरीकुंड को जाता है। अगर जाना चाहें तो उस हॉट स्प्रिंग का मज़ा आप लोग ले सकते हैं। हम लोग को तो लेट हो रहा है अभी, तो हम देखने भी नहीं जा सकते अभी। पहले केदारनाथ, बाद में गौरीकुंड देखेंगे। ओहो, चढ़ाई। ये है वो कुंड। अलाउड, हाँ अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है। अभी आप जा सकते हैं, नहा सकते हैं। ये है गौरीकुंड और ये एक हॉट स्प्रिंग है, जियोथर्मल बेल्ट के अंडर में आता है। तो अगर आप जाना चाहें तो आ सकते हैं।
हम लोग उधर जा रहे हैं। अब हॉट स्प्रिंग की खासियत ये है, आपको बगल में मंदाकिनी दिख रही है, उसमें ठंडा पानी है और गौरी कुंड में गर्म पानी है। तो ये बेल्ट हैं, ऑल इंडिया बेल्ट्स हैं जहाँ जहाँ ये पाए जाते हैं। और वैसे कभी कभी GSI इनको माइन करता है, ड्रिल करता है, कभी कभी अपने आप दिख जाते हैं। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। सामने आपको बर्फ के पहाड़ दिख रहे होंगे, छोटे हैं अभी, बड़े होंगे धीरे धीरे। जय बाबा केदार। ओह अभी बहुत बचा है यार। हाँ ट्रैक ठीक, हाँ नो डाउट। सीनिक ब्यूटीज बहुत है, मतलब आप बोर नहीं होंगे रास्ते भर। ये खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते रहेंगे रोड पे जब भी आप आएंगे इस तरफ। बहुत तेज प्रेशर है, बहुत बेहतरीन। जय बाबा केदार। आइए, मस्ट आना, हर आदमी को जरूर आना चाहिए, मस्ट है। तो हम लोग लगभग 2.5 किलोमीटर चल चुके हैं। जंगल चट्टी यहाँ से 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है और आपके सामने है स्नो पीक्स, बहुत ही सुंदर स्नो पीक्स। थकान हो रही है। स्नो पीक्स चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। क्या लगता है कब तक खत्म होगा? हाँ। हैं 8:15 बजे। कितने बजे चले थे? पौने 7। अच्छा, तो लगेगा 10 घंटा लगेगा। इसी स्पीड से 10 घंटे में ये ट्रैक हो पाएगा। लेकिन नज़ारे बहुत प्यारे हैं, वादियों के बीच से आपको जाना है। बीच बीच में ये शेड्स हैं, आप रुक के आराम कर सकते हैं, नज़ारों का मज़ा लीजिए। मिलते हैं थोड़ी दूर आगे आपसे। आगे बढ़े थे और नीचे देखिए आप क्या लैंडस्केप। ऐसे बहुत सारे झरने आपको रास्ते में मिलते रहते हैं। जो रास्ता है बहुत ही खूबसूरत है, तो आप देख सकते हैं झरने, पहाड़, झरने, बहुत कुछ। तो एंटरटेनमेंट का बहुत साधन है रास्ते में। आपको नेचर से अगर प्यार है, नेचर आपको पसंद है, तो बहुत ही लुभावने दृश्य आपको देखने को मिलते रहते हैं रास्ते भर। जैसे कि ये बहुत सारे फॉल्स हैं। ये जंगल चट्टी है। अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर चल चुके हैं और 11 के आसपास बचा होना चाहिए, क्योंकि 15 लिख के आते हैं, 15, 16। ओके, तो ये जंगल चट्टी है। जंगल चट्टी में अभी हमारे पास बज रहे हैं 8:49 और आज है 30 अक्टूबर। श्री केदारनाथ 12 किलोमीटर, भीमबली 2 किलोमीटर और रुद्रा फॉल्स। रुद्रा फॉल्स से आपके सामने बहुत सुंदर सा लग रहा है। फॉल्स तो हर तरफ है, वो ऊपर एक फॉल है, इधर उधर भी फॉल्स रहते हैं।
ये ज़रा नॉर्मल रास्ता और ये हमने लिया हुआ है थोड़ा सा शॉर्टकट ले सकते हैं। शॉर्टकट लीजिए और डायरेक्ट ऊपर रास्ता पकड़ लीजिए। चलिए शॉर्टकट चलते हैं। बहुत स्टीप है, कैमरा बंद कर देता हूँ वरना मैं गिर जाऊँगा। बहुत देर बाद सूर्य भगवान के दर्शन हुए हैं। थोड़ी सी गर्मी आएगी बॉडी में तो शायद थोड़ा और चल लें। रास्ता अच्छा है, ठीक है, कर सकते हैं आप। थोड़ा स्टैमिना होना चाहिए बस। वो सामने फॉल देखिए। थोड़ी दूर आगे चलने पे ये एक और बेहतरीन सा वाटरफॉल आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे वाटरफॉल है पूरे रास्ते में। रास्ता कहीं कहीं स्टीप है, देखिए इस तरफ स्टीप है और इस तरफ थोड़ा सा प्लेन है, तो थोड़ा सा मिक्स है। लेकिन हाँ, जिनकी आदत नहीं है उनको टाइम लगेगा, जैसे हमें लग रहा है। ये कुछ रास्ता आपको दिख रहा होगा, पीछे बड़े पहाड़ हैं। रास्ता अगर मैं दिखाऊं तो ये चढ़ते हुए जाइए और देखिए कितना टाइम लगता है। यही रास्ता है। हेलीकॉप्टर आ जा रहे हैं बहुत टाइम से लगातार। 10 किलोमीटर बचा हुआ है केदारनाथ। हम लोग लगभग 6 किलोमीटर चल चुके हैं और शुरू किया था 7 बजे 3 घंटे में। स्पीड बहुत अच्छी है। 7 बजे शुरू किया था और स्पीड ठीक है। और एस्टिमेट टाइम क्या है? लगभग 2 बजेगा ना, 2 बजेगा। 2 या 4 भी बज सकता है। 2 से 4 के बीच में कहीं पहुंचेंगे। और अभी मैगी ऑर्डर कर रहे हैं। बीच बीच में खाने के बहुत सारे स्टॉल्स हैं। स्टॉल्स के लिए तो 50 रुपए की मैगी है, नीचे 40 की है, ऊपर थोड़ी महंगी देते हैं क्योंकि मेहनत करते हैं, इसलिए महंगी देते हैं। लाते हैं ढोके तो ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। कुल 6 किलोमीटर चल के अब हम लोग आ चुके हैं भीमबली में। भीमबली ये छोटा सा एरिया है जहाँ पे थोड़ा खाना वाना भी है और ये कोई ऑफिस है। मेरे नेटवर्क आ तो रहा है लेकिन अब ये नहीं पता। और यहाँ से अब केदारनाथ 10 किलोमीटर बचा हुआ है। रास्ता बहुत ही अभी तो ठीक है, ये वाला प्लेस तो अच्छा है, आगे का पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। एक मार्ग आपको ये दिख रहा है और एक मार्ग ये वाला है। ये थोड़ा फ्लैट है, जीने कम है और ये टट्टुओं के लिए ज़्यादा आरामदायक है। एक मार्ग ये वाला है, इस पे हम लोग चल रहे हैं। ये पैदल लोग के लिए है, तो आपका जो मन चाहे आप वो ले सकते हैं, आपकी इच्छा। नीचे मंदाकिनी फिर से आ गई है, आप दिख रही हैं। व्हाट अ व्यू! ये है मंदाकिनी की धार, मंदाकिनी नदी का बहुत ही खूबसूरत दृश्य। white, simple white water and very high flow, बहुत तेज बह रही है यार।
बहुत प्यारा पानी, बहुत प्यारी बस्ती। What a scene! हम लोग आ चुके हैं रामबाड़ा के थोड़ा सा ऊपर। यहाँ से केदारनाथ 8.5 किलोमीटर, और ये यहाँ पे आके रास्ता मिलता है जो 2 डाइवर्जन थे। एक ये वाला रास्ता जो हम लोग करके आए हैं, जो पैदल यात्रियों के लिए है, और एक ये वाला रास्ता जो टट्टुओं के लिए है, घोड़ों के लिए है। रामबाड़ा के बाद का जो स्टीप है आप देख ही सकते हैं कितना स्टीप है। बहुत हाइट पे चढ़ना पड़ता है और थक भी जाते हैं लोग। उसके आगे की चढ़ाई आप कंटिन्यू कीजिए। और रास्ता अब ठीक है, कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत झेलने लायक है। तो चलिए आगे मिलते हैं लिचोली या बड़ी लिचोली के पास। छोटी लिचोली, बड़ी लिचोली। ठीक, एक और झरना और आधी दूरी हम लोग तय करते हुए श्री केदारनाथ धाम की। बोलिए बम बम भोले। कमेंट में लिखिए कि आप कब आ रहे हैं केदारनाथ, या अगर आ चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है केदारनाथ का। बता रहे हैं कि ये जो आगे के 5 किलोमीटर हैं 8 में से, ये थोड़े कठिन है, लेकिन जो बाकी के 3 किलोमीटर है वो थोड़ा सा ठीक ठाक फ्लैट रास्ता है। तो वो तो देख के जाके पता चलेगा कि फ्लैट है कि क्या है। अभी तो 5 किलोमीटर पहले ये झेले, फिर उसके बाद उसको जज करेंगे। कि घोड़े बहुत परेशान करते हैं रास्ते में, आपको आगे कभी कभी टैकल भी करते हैं, तो बच के रहिए इनसे। ये देखिए वैली, क्या बेहतरीन नज़ारे हैं। हेलीकॉप्टर्स बहुत सारे, और ये वाइट पीक्स आपका मोटिवेट करते हुए हमेशा हिमालय की ये बर्फ़ की चोटियाँ। पहाड़ के ऊपर की चोटियों पे बादल आ रहे हैं। मौसम थोड़ा सा ख़राब होने की आशंका है कि दिन में स्नोफॉल मिल सकता है 1 या 2 तारीख को, अगर आप लोग आए। आप देख ही रहे हैं बादल आ चुके हैं बहुत सारे। चलिए बढ़ते हैं, अभी बाकी है लगभग 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आप आ रहे हैं तो एक बॉटल रख लीजिए और एक ही डंडी ले लीजिए। दोनों चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं चढ़ने में। बॉटल से थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए और डंडी भी हेल्प करेगी बहुत। थोड़ा और चढ़ते हुए 6 किलोमीटर केदारनाथ, बेस कैंप 4.5 किलोमीटर। लोग बता रहे हैं कि 4.5 किलोमीटर चलने के बाद रास्ता बहुत हद तक आसान है। वो तो जाके पता चलेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, चढ़ते रहिए। जय बाबा केदार। सामने बर्फ के पहाड़ और पास आते हुए मौसम भी बिगड़ रहा है। होपफुली स्नोफॉल होगी, लग तो रहा है, होनी तो चाहिए, हो जाए तो बढ़िया। वहाँ से हम लोग आ रहे हैं और
यहाँ जाना है। ये जिगजैग रूट जो आपको दिख रहा है, ये पुराना रूट है जो 2013 में ख़राब हो गया था। हाँ, क्योंकि ये जितना इरोजन आपको दिख रहा है ये सारा उस टाइम का है। नदी उफान पे तो थी, वो आपको नदी दिख ही रही है, ये ओरिजिन है। और ये नया रूट है सामने। नया रूट ऊपर हल्की सी स्नोफॉल दिख रही है, बहुत लाइट। देखते हैं केदारनाथ में क्या हो रहा है। अभी यहाँ से 4 किलोमीटर है, अभी भी 3 किलोमीटर बचा हुआ है। हालत ख़राब है, अब सच में चला नहीं जाता। अभी हम लोग वहाँ से आ रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं, और वो जो ऊपर आपको दिख रहे हैं वहाँ तक जाना है, अभी और जाना है। उन बादलों के पार कहीं है। थोड़ा स्टैमिना अच्छा कीजिए फिर आइए, क्योंकि ट्रैक आसान नहीं है। ट्रैक में चढ़ाई है लगभग 70 से 80% के आसपास आपको स्टीप ही मिलेगा। चढ़ना है, लगातार चढ़ना है, और थोड़ा मौसम अच्छा रहता है तो इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं फील होता। पानी को लेके आप ज़्यादा चिंतित ना रहिए। पानी के लिए बीच में बहुत अच्छे झरने भी हैं जो बहुत साफ़ पानी देते हैं, और आप अपने साथ बॉटल कैरी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्यास नहीं लगेगी उतनी। ठंडी ठंडी हवा चलेगी। कर लेंगे, टाइम लगेगा, कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। 1 घंटा और लगेगा मुझे लगता है। चलिए करते हैं, फिर आपको बताते हैं। ना जाने आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, पर हेलीकॉप्टर आपसे नीचे उड़ रहा है। आपसे भी नीचे। अगर आप शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं रास्तों में, अगर आप शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए पैरों पे, क्योंकि पैर हटे आप गए। तो ध्यान दीजिए और अच्छे से चलिए। जब मैंने अभी ध्यान दिया तो हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो वो जो आपको सबसे छोटा किनारे एक वाइट कलर दिख रहा है, ये जूम करते हैं। वो ये यहाँ सामने वाले, ये तो है भीमबली। और भीमबली से आपका जो गौरी कुंड है वो है लगभग 5 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो पूरा खूबसूरत सा रास्ता दिख रहा है जिसको हम लोग पार करते हुए आ रहे हैं, और अब मतलब चलने में कुछ नहीं हो पा रहा, पूरे सब पैर दर्द कर रहे, जांघें दर्द कर रही हैं। कैसे कर लिया हम लोगों ने, ये रास्ता देख कर नहीं समझ आ रहा हम लोगों ने कैसे कर लिया है। और अभी इस तरफ जाना है। बोला शंकर भगवान की जय जय भोलेनाथ, जय केदार बाबा की, जय बद्री विशाल। हम हेलीकॉप्टर की ऊंचाई पे, और ये कोहरा ही कोहरा, कुछ नजर नहीं आता हुआ। हेलीकॉप्टर हम लोग की ऊंचाई बोल रहे हैं, बताइए। यहाँ से 3 किलोमीटर बचा हुआ है, शायद से 3 किलोमीटर बचा हुआ है। और इस जगह को कहते हैं रुद्रा पॉइंट, जहाँ पे ये जो खच्चर हैं, घोड़े हैं, ये आपको मिलेंगे भी और ड्रॉप भी करेंगे। इसके आगे ये ट्रैवल नहीं कराते हैं, यही इनका एंड पॉइंट है। इसके आगे जो जगह आएगी वो है बेस कैंप। बेस कैंप में आप रह सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और रूम्स भी अवेलेबल हैं, तो आप रह सकते हैं बेस कैंप में। और ये प्लेस है रुद्रा पॉइंट, अच्छी जगह है, बहुत जगह है। और यहाँ से
थोड़ी देर चलने के बाद आपको दिखे हैं केदारनाथ के दर्शन हुए हैं, सामने मंदिर है। हाई पीक्स पे स्नोफॉल भी हुई है, आप देख सकते हैं। अभी गंगाई ताजी हुई थोड़ी देर पहले। और ये देखिए रास्ते में ही एक छोटा सा लेक कह लीजिए, रिजर्वायर कह लीजिए, अच्छा लग रहा है। क्रिस्टल क्लियर वाटर है, आप नीचे तक देख सकते हैं। अच्छी चीज़ है, मैंने अभी तक देखी नहीं थी, नोटिस किया अभी जस्ट। हम लोग मंदिर के बहुत करीब आ गए हैं, तो अब एक टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए यहाँ से मंदिर तक का। ठीक है, एंजॉय। केदारनाथ धाम में आप सभी का स्वागत है। ये हेलीपैड है, यहाँ से फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं, लैंड करती हैं, और यहाँ से ये आपका जो धाम है वो शुरू हो जाता है। और हम लोगों को यहाँ तक आने में 9 घंटे लगे। ये देखिए टेक ऑफ। चलिए पहुंचते हैं बाबा के धाम। वेलकम टू केदारनाथ। ये देखिए सामने मंदिर है आपके। आहा, रिवर और श्री केदारनाथ धाम आगमन पर नगर पंचायत केदारनाथ आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। बहुत जल्दी आपको मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। और बोलो बम बम भोले। तो ये है केदारनाथ के रात के दर्शन। भीड़ देख रहे हैं आप लोग, बहुत भीड़ है। आरती का समय होने वाला है, थोड़ी देर में आरती होगी। भीड़ है, पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत तगड़ी धुंध है। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मम्मी के द्वारा दिया गया था फूल। ये नंदी जी, ये बाबा जी का दरबार। ये रात में बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर। ये आरती है, आरती ले बाकी सबको भी दिला दूंगा। ये रूम मिला है सर हम लोगों को, आप गैस कीजिए बस। ताज होटल से थोड़ा ही सस्ता है। 3500 रुपये लिए हैं इसके। ठीक ही है, लेकिन अब क्या ही है। बाबा केदार के दर्शन करने थे, रजैया हो जाइए, लेकिन बहुत दिए। तो आप लोग भी आइए, ढंग से ढूंढ लीजिए अपना रूम। और यार नहाने जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा अगले क्षण। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दी टेम्पल ऑफ केदारनाथ। और सुबह के बज गए 6:50। ये लग रही है लाइन, ये सामने लगी है लाइन और वहाँ तक की लगी लाइन। लेकिन हाँ, खुशखबरी ये है कि मंदिर के अंदर जाने दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, लोग कह रहे हैं कि शिवलिंग भी छूने दे रहे हैं, प्रसाद भी प्रॉपर तरीके से चढ़ाने दे रहे हैं।
सामने के नज़ारे तो इतने खूबसूरत हैं, क्या ही बताया जाए। आप खुद ही देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये हमारे श्रद्धालु लोग भगवान के दर्शन के लिए आतुर हैं। आतुर हैं आप? क्या कहते हैं आप, आतुर हैं? हाँ, बहुत बहुत आतुर हैं आप? बहुत आतुर हूँ मैं। आप भी आतुर मैं हैं? भी बहुत ज्यादा। जय बाबा केदार। यहाँ ऊपर रात में रेनफॉल, स्नोफॉल हुई है, सब पीक्स पे आप देख ही रहे। जब हम लोग आए थे तब नहीं थी, अभी हुई, थोड़ी रात में हुई है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा के दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लगता हुआ, और ये पीछे का नज़ारा आपके लिए। चलिए आपको भीमशिला दिखाते हैं, भीमशिला के दर्शन कराते हैं आपको। ये है भीमशिला, जिसके बारे में कहते हैं कि जब बाढ़ आई थी, त्रासदी हुई थी, उस टाइम इसी ने मंदिर का सारा रास्ता रोक लिया था। और ये है बहुत बड़ी सी पूजनीय है अब तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पीछे बाबा केदार। सुबह के 8:30 बजे हैं और पीछे का नज़ारा आप देख ही रहे हैं। धूप निकल चुकी है पूरी तरीके से, ठंडी कम हो गई है। हेलीकॉप्टर बाबा केदार के दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छे शॉट्स। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब श्री भैरव बाबा के दरबार में ट्रैक करने का समय है। यहाँ से मुझे लगता है 1 किलोमीटर का ट्रैक होगा। जब यहाँ पे जा सकते हैं, वो ऊपर मंदिर है। मेरे को नहीं मिला भाई, अभी और खाएंगे। ट्रैक करते हैं, मुश्किल से 20 मिनट लगने चाहिए मुझे लगता है, इतना हार्ड कुछ लग नहीं रहा है। चलिए फिर ट्रैक का रास्ता दिखाते हैं आपको और मंदिर पहुंचाते हैं। ये रास्ता जाता है जैसे नदी जाती मुझे लगता है, उसके बाद पहुंच जाएंगे। ये नज़ारे, ये वादियाँ, पानी जमा, बहुत ही खूबसूरत। ये मंदाकिनी नदी, ऊपर ग्लेशियर, नीचे नदी। तो इससे पास से आप शायद ही इसे देख सकते हैं, मतलब इसका जो ओरिजिन है उसे इससे पास से आप शायद ही देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत साफ़ पानी बर्फ़ पिघल के आ रही है। और क्या ही नज़ारे, क्या ही नज़ारे। ये ट्रैक जाता है आपको भैरव मंदिर की तरफ, ये सीधे चलना है और आप भैरव मंदिर पहुंच जाएंगे। एक्चुअली अगर मंदिर को आप देखेंगे तो उसके राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, राइट हैंड साइड में है श्री भैरव मंदिर मार्ग, श्री भैरव मंदिर मार्ग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, बहुत डिटेल तो नहीं है लेकिन हाँ कोशिश की है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए कि आप कब केदारनाथ आ रहे हैं। और ये मंदिर दिख रहा है, ये पीछे पीक्स दिख रही हैं, ये ऊपर पीक्स दिख रही हैं। जय बाबा केदार की, जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय शिव शंकर। ये आपके सामने कल रात की स्नोफॉल के कुछ छोटे मोटे टुकड़े हैं, क्योंकि ये हाइट पे है जगह, यहाँ पे रात में स्नोफॉल हुई है। ऊपर भी हुई होगी कहीं, वो देखिए ऊपर हुई है, उस साइड भी हुई है। चलो
ये मंदिर आ गया। थोड़ा सा और यहाँ पे भी नीचे थोड़ी बहुत गिरी हुई है। ये देखिए स्नोफॉल बहुत लाइट है, कहीं कहीं पे है, बाकी गल गई है क्योंकि धूप भी निकल चुकी है। यहाँ पे तो क्रिस्टल्स बन गए हैं, ये शायद पानी से बने हैं। क्रिस्टल्स वाटर सीन हेलो वो नीचे टेम्पल, इसको देख के मन ही नहीं भर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। ये आपके सामने है मंदिर, चलिए मंदिर चलते हैं। सॉरी, जय भैरव बाबा। वो नीचे केदारनाथ मंदिर और ये पीछे किसी मंदिर से हम लोग वापस आ चुके हैं, दर्शन कर लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं किसी जगह पे, सीनिक ब्यूटी से एंजॉय करते हैं और फिर थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से। थोड़ी देर में यहाँ से फिर निकलते हैं। ये अपने साथी बराती बैठे हुए हैं, एंजॉय करते हुए कुछ पल वादियों के बीच। बहुत ही रिलैक्सिंग है ना। ये रही केदार घाटी, आप देखिए सामने मंदिर। ये और अब हम लोग चलते हैं वापसी, बैक टू जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जा रहे हैं कि जाना तो है ही है वापस, तो जा रहे हैं। और जय केदारनाथ, जय महाकाल, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय बाबा। यात्रा मंगल में। चलिए ठीक है, आप लोग कहाँ से भैया जी? मिलते हैं आप लोगों से नीचे। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। नगर पंचायत केदारनाथ आपकी सुखद यात्रा की कामना करता है, पुनः आगमन की प्रतीक्षा है। तो बाबा अगर चाहेंगे तो बहुत जल्द वापस भी आएंगे। सुबह के 10 बज रहे हैं और हमने अपने वापसी का ट्रैक शुरू कर दिया है। केदार घाटी को पीछे छोड़ते हुए हम फिर से गौरी कुंड की तरफ अपनी पैदल यात्रा शुरू कर चुके हैं और उम्मीद है थोड़ा जल्दी कर लेंगे, जितनी देर में चढ़े थे उससे कुछ दो घंटे पहले। देखते हैं क्या होता है।
बीच बीच में आपको बताते रहेंगे कि अब कहाँ पहुँचे, अब कहाँ पहुँचे। चलिए मिलते हैं हमसे थोड़ा आगे। वापसी करते करते ये कोई जगह मिली है और यहाँ पे ना ये देखिए आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं। ये ऊपर से पानी आ रहा है, वही जम रहा है यहाँ पे। तो ये क्रिस्टल्स देखिए आप, इसे आइस फ्रिज में नहीं जमाते आप लोग, वैसी आइस है ये। और बहुत सारी है, ये पानी जो जमा है उससे हुआ है इसमें। बहुत अच्छा, ऊपर देखिए कितने सारे हैं। हाँ, क्लाउड्स का आगमन फिर से हो गया है। कुछ टाइमिंग है मुझे लगता है, सुबह तो नहीं थे यहाँ पे। फिर से देखिए ढेर सारे बादल आ गए हैं और मुझे लगता है फिर कल तक स्नोफॉल हो जाए केदारनाथ में, पार्टी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए। क्योंकि यहाँ बादलों का कुछ हिसाब है, थोड़ी देर बाद ये बन जाते हैं। कुछ ज्योग्राफिक रीजन है जिसे आप माउंटेन रेन कहते हैं, उसी से रिलेटेड है। जब सुबह सुबह सूरज की किरणें पड़ती हैं पहाड़ की चोटियों पे, उनसे इनका रिलेशन है। तो बादलों का कुछ हिसाब किताब है। तो हमें लगता है हमने 4 किलोमीटर तो कर लिए हैं और अभी टाइम हो रहा है 11:22, मीन्स 1.5 घंटे हो चुके हैं। 1.5 नहीं, 1 घंटा समथिंग, क्योंकि हमने केदारनाथ में फिर से हम वापस गए थे मंदिर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराने अपने ग्रुप के साथ। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है और कुछ देर हम लोग रुके थे वो क्रिस्टल्स देखने के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है कि हम 20 मिनट में 1 किलोमीटर कर रहे हैं जहाँ तक। अब इतना अभी मैथ लगाया नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज 20 मिनट में 1 किलोमीटर हम लोग करे ले रहे हैं। केदार घाटी को फिर छोड़ते हुए अच्छा नहीं लगता है ऐसे वापस आना। ऐसे वापस तो हर जगह से आना ही पड़ता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वापस जाना है। बद्रीनाथ जाना है। अब जो सेकंड डेस्टिनेशन है यहाँ से, ये हम लोग को बद्रीनाथ जाना है। आज शाम तक हम लोग जोशी मठ का प्लान बना रहे हैं, देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। अगर जितनी जल्दी हम लोग नीचे उतर जाएंगे उसी हिसाब से हम लोग जोशी मठ पे जाएंगे। ठीक है, चलिए एक शॉर्टकट दिखा है, ट्राई करते हैं इसको। आप लोग शॉर्टकट ले सकते हैं तो थोड़ा केयरफुली। चलिए आपसे आगे मिलते हैं। समय हो रहा है 12 बज रहा है, सॉरी भाई। और ये हम लोग 6 किलोमीटर आ चुके हैं। 10 बजे चले थे और 6 किलोमीटर आ चुके हैं। 2 घंटे में 6 किलोमीटर, तो एवरेज आ रहा है 3 घंटे पर किलोमीटर। और अभी नीचे वैली तो बहुत दूर दिख रही है, देखिए कब तक पहुंचते हैं। पहुंच जाएंगे, पर सारे साथी पीछे छूट चुके हैं। ऐसी न्यूज़ है कि 5 तारीख को यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं और आज डेट है 31 अक्टूबर, संडे। तो 5 तारीख तक तो यहाँ पे मोदी जी के आने का है। तो 4 तारीख को इसे खाली करना है, ये जगह खाली हो जाएगी। अलाउड नहीं है, लोकल पब्लिक अलाउड नहीं है। तो वही आएंगे, उसके बाद 6 तारीख को ये बंद कर दिया जाएगा। जिनको आना है अभी, अगर चाहते हैं आना तो कल परसों तक आ जाइए, वरना बंद होने वाला है। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वेजिटेशन चेंज हो जाता है। ऊपर के जो पेड़ है ही नहीं, मेनली ग्रास है। और जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो आपको ट्रीज़ देखने को मिलने लगते हैं, वेजिटेशन की हाइट बढ़ जाती है और टाइप भी बढ़ जाता है। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, अभी पहले भी ऑब्ज़र्व किया है, मनाली में ऑब्ज़र्व किया है ये चीज़। रोहतांग चढ़ते हुए मनाली में बहुत सारे पेड़ हैं अल्पाइन, और जैसे जैसे आप हाइट गेन करते हैं पेड़ ख़त्म हो जाते हैं और ग्रास शुरू हो जाती है। तो
ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ अब शुरू हो चुके हैं। हम लोग बहुत ऊंचे वाले हिमालय जिन पे पेड़ नहीं है, बहुत कुछ बर्फ़ ही है, पेड़ क्या घास भी नहीं है, उनको भी छोड़ आए हैं और नीचे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में नीचे होंगे, मुझे लगता है 3 घंटे और लगने चाहिए। अभी आगे मिलते हैं उससे। भीमबली के पास पहुंच चुके हैं। दिख रहा होगा भीमबली का, पास में है, अभी एकदम पहुंचे नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ऊपर तो बादल ही बादल हो चुके हैं, स्नो पीक्स नहीं दिख रही हैं। अभी चलना बाकी अच्छा खासा, और अब चल लेंगे। ये अद्भुत दृश्य। चलते हैं भीमबली, फिर आपसे मिलते हैं। जगह जगह पे ऐसे टॉयलेट्स बने हुए हैं इमरजेंसी पर्पस के लिए, आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे परमानेंट बने हुए हैं, कुछ कपड़े के कवर के हैं, टेंट टाइप के, उनको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य। और यहाँ पर पानी का बहाव, वहाँ पे ब्रिज भी है जो शायद आपदा के टाइम टूट गया होगा, बचा नहीं। लेकिन ये दृश्य और ये धार्मिक यात्रा भीमबली से बस थोड़ी ही दूर। ये शावर लाइक झरना है, आपने अगर नहाया नहीं है तो यहाँ नहा सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ प्रकृति का आनंद लीजिए प्रकृति का आनंद। बहुत ही खूबसूरत है झरना। और प्रकृति का आनंद लेते हुए एक धार्मिक यात्रा करते हुए। टाइम हो रहा है 12:57 और हम पहुँच चुके हैं भीमबली। जैसा कि शेड्यूल्ड था 1 बजे तक हम लोग को भीमबली पहुंचना था, तो हाँ हम भीमबली आ चुके हैं। ये आपके सामने है सेक्टर ऑफिस भीमबली, करेक्ट। 1 बजे से पहले ही थोड़ा था, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे अपने बाकी साथियों का, और फिर उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करेंगे। जय बाबा केदार। एक बार फिर प्रकृति का आनंद लीजिए। बहुत ही खूबसूरत झरना। लगभग आधा किलोमीटर आ चुके हैं भीमबली से। थोड़ा देर रेस्ट किया वहाँ पे और फिर चल दिए। मुश्किल से मुझे लगता है 5 किलोमीटर और बचा होगा गौरीकुंड। तो कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा कुछ खा पी लें फिर चलते हैं आगे। चलिए मिलते हैं आगे आपसे। ये शायद से रुद्रा फॉल्स है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत। और अभी 4 किलोमीटर बचा हुआ है गौरीकुंड।
देखिए कब पहुँचते हैं हम लोग। जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, झरनों बहुत सारे झरने हैं यहाँ पे, 2 3 4, एक ही जगह पे खड़े हो गए आपको 4 झरने दिखते हैं। तो सीनिक ब्यूटीज़ तो बहुत ही अच्छी हैं केदारनाथ धाम के रास्ते की, और टेम्परेचर भी ठीक ही रहता है, थकान कम होती है। बस यहाँ पे थोड़ा सा जो चढ़ान वाला रास्ता है वो लंबा है कंपेयरिंग ना, तो जो चढ़ान वाला रास्ता है वो देर में कवर होगा, ऑलमोस्ट डबल टाइम में कवर होगा, क्योंकि चढ़ान ही चढ़ान है। ढलान मिनिमल ढलान है, पूरे रास्ते को अगर कंपेयर करें ढलान बहुत ही मिनिमल है। 10% ढलान है तो 90% आपकी चढ़ाई है। जो चढ़ने वाला रास्ता है बहुत देर में कवर होता है, लेकिन हाँ उतरने वाला आप फास्ट कर सकते क्योंकि ढलान है। और यहाँ पे जो मार्केट है जहाँ से आप सामान खरीद सकते हो, वो भी थोड़ा चार्ज एक्स्ट्रा करती हैं, MRP से तो डबल करती हैं। जैसे अगर कोई 5 रुपीज़ का बिस्किट है या 10 रुपीज़ का बिस्किट है तो आपको 10 या 20 रुपये उसी हिसाब से देने होंगे। और मैगी आप अगर 1 प्लेट लेंगे तो 50 रुपये की है, पराठे भी शायद से 85 रुपये के हैं। मैंने खाया नहीं, मैंने मैगी और बिस्कुट्स लिए हैं। मैगी 50 रुपीज़ की है और बाकी बिस्कुट्स डबल रेट पे हैं, जो कि सही भी है। इतने ऊपर चढ़ा के लाते हैं तो बनता है इन लोगों को ये सब करना। चलिए इस ब्लॉग अभी इसको यहीं एंड करते हैं, ब्लॉग तो एंड नहीं हो रहा, अभी आगे बढ़ते हैं और गौरीकुंड में आपसे मिलते हैं। टाइम हो रहा 2:21, तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं चले। और गौरीकुंड यहाँ से है 2 किलोमीटर, घोड़ा पड़वा 1.5 किलोमीटर, गणेश चट्टी आधा किलोमीटर। एक्सपेक्टेड टाइम जो है अब वो 3 बजे का है। 3 बजे तक हम लोग ये रास्ता कवर कर लेंगे और तब जो टाइम निकलेगा वो 5 घंटे का आएगा, जो कि जस्ट आधा है चढ़ाने के। चलिए आपसे मिलते हैं जंगल चट्टी में। गौरीकुंड बचा है कुछ 1 किलोमीटर और ये एक रिवर क्रॉसिंग, रिवर क्या वाटरफॉल क्रॉसिंग है। पूरा का पूरा पानी रोड पे ही आ रहा है और बहुत तेज फ्लो है। 1 किलोमीटर गौरीकुंड से चलिए क्रॉस करते हैं। कर लिया, हो गया भैया, कठिन नहीं था, आसान तो था, बस कुछ जूते भीग गए किनारे किनारे, लेकिन आसान है, कर ही लेंगे। चलिए आगे मिलते हैं गौरीकुंड में। फिर एक वाटरफॉल, बहुत सारे वाटरफॉल है और ये आपको नीचे मंदाकिनी नदी जाते हुए दिख रही है। बहुत सारे वाटरफॉल है इस रास्ते में, एनकाउंटर होते रहते हैं रास्ते में। गौरीकुंड बचा है आधा किलोमीटर और हम लोग आ चुके हैं घोड़ा बड़ा हो गया। ये ऐसा शेड है, शायद से यहीं से घोड़े मिलते भी हैं, हमने तो लिया नहीं, हमें ज़्यादा पता नहीं, और यहीं से घोड़े मिलते हैं, बुक कराए जाते हैं। नीचे शेड वेड हैं घोड़े के, बगल में नदी जा रही है खूबसूरत सी, और गौरीकुंड बचा है सिर्फ आधा किलोमीटर, जो कि हम अगले 10 मिनट में कर ही लेंगे। प्रीपेड काउंटर है जहाँ से घोड़े बुक होते हैं। ये बोर्ड है, आप लोग पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, और यहाँ से घोड़े बुक करा के आगे आप यात्रा तय कर सकते हैं। टाइम हो रहा है 2:51 और हम गौरीकुंड आ चुके। हमें लगे 5 घंटे, राउंड फिगर में 5 घंटे लगे
और जहाँ तक मैंने 4.5 घंटे में ही किया है। हाँ, बहुत थक गए। गौरी कुंड में कुछ देर पैर डाल के पैरों के दर्द से निजात पाना है। हंस कैसा लगा आपको ये केदारनाथ का ट्रैक और केदारनाथ का वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए जो मन चाहे। चलिए, गौरी कुंड आपके सामने है पर पुलिस वाले बैठने नहीं दे रहे उसमें। कोविड प्रोटोकॉल या फिर आप धार्मिक भी समझ सकते हैं कि गौरी कुंड थोड़ा पवित्र स्थल है, इसलिए उसमें पैर डाल के नहीं बैठने देते, नहाने नहीं देते हैं। देखते हैं क्या होता है। मैं जा रहा हूँ नीचे, वैसे फिर बताते हैं आपको। ये है गौरी कुंड, माँ पार्वती का स्नान कुंड कहते हैं। और देख ही सकते हैं आप, धुआं उठ रहा है और नीचे से सिस्टम बनाया हुआ उस तरफ निकाल के धोने का। इसमें ये पवित्र कुंड है तो आप पैर वैर डाल के नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन अगर मिल जाता बैठने को, कृपया कुंड में जूता चप्पल ना ले जाएं तो आप जा सकते हैं। इसमें से आप बस थोड़े से छींटे, बहुत गर्म पानी है, छींटे लेके अपने ऊपर शुद्ध ही कर सकते हैं, बाकी तो मत कीजिए। चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं नीचे क्या है। गौरी कुंड तो अलाउ कर दिया है, यहाँ से पानी निकलता है। ये मंदिर है, यहाँ से आप भर सकते हैं और लेके जा सकते हैं। चलिए चलते हैं। कुंड का पानी पीछे से ये यहाँ आके मंदाकिनी रिवर में मिल जाता है। यहाँ आप नहा धो सकते हैं और जो करना चाहें गर्म पानी के साथ कर सकते हैं। मैं तो कुछ देर पैर डाल के बैठने वाला हूँ, कुछ रिलैक्स हो जाऊँगा। मंदाकिनी ठंडी है, गौरी कुंड गर्म है, तो एक पैर रखते हैं गर्म में और एक पैर ये ठंडे में। दोनों में रखा जा रहा। केदारनाथ छोड़ के ये गाड़ी आ चुकी है और हम लोग सोनप्रयाग में, यहाँ तक छोड़ती वहाँ पे आ चुके हैं। सोनप्रयाग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेट हो गए क्योंकि हमारे साथी लोग थोड़ी देर में आए, इसलिए हम लोग लेट हो गए। लेकिन चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। 5 बज जाएगा, 5 तो बजने ही वाला है। कितना? 5 तो बजने ही वाला है, बस 5-6 मिनट बचे होंगे। 10 मिनट हैं 5 बजने में, 4:50 हो रहा है। तो अभी तक गाड़ी तक पहुँचते 5 भी बज जाएगा और फिर देखते हैं कितनी देर में हम लोग क्या कर सकते हैं और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं गाड़ी पे। जाते जाते ये मंदाकिनी नदी का एक और खूबसूरत सा दृश्य, सोनप्रयाग की ओर बढ़ते हुए हम लोग। देखिए क्या होता है, कहाँ तक जा पाते हैं आज। बद्रीनाथ के कपाट से कितनी दूर पर रुक पाते हैं, वो सब आपको अभी थोड़ी देर में हम लोग बताएंगे। रात तक देखते हैं कहाँ पे आज हॉल्ट हो पाएगा। कोशिश करेंगे जोशीमठ, पर अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो उससे पहले भी कहीं चमोली या फिर गुप्तकाशी के आसपास कहीं रुकने का ट्राई करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे। सोनप्रयाग में आ चुके हैं हम लोग। यहाँ से बसेस भी मिल जाती हैं आपको। बेसिकली यही आखिरी स्टॉप है प्राइवेट व्हीकल्स और टैक्सी व्हीकल्स का, जहाँ तक आप आ सकते हैं। गवर्नमेंट व्हीकल्स भी यहीं तक आपको छोड़ती हैं, जो भी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट्स। यहीं पे बस स्टैंड भी है जहाँ पे बसें आके रुकती हैं, और यहीं पे पार्किंग भी है जहाँ आपको अपनी पर्सनल गाड़ी खड़ी करनी होती है। उसके आगे का एक लोकल टैक्सी, जो कि सूमो या मार्शल या बोलेरो हो सकती है, उससे आपको
जाना होता है आगे गौरीकुंड तक। फ़िलहाल कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। आइए गाड़ी खड़ी कीजिए, यात्रा शुरू कीजिए। किसी रजिस्ट्रेशन जैसी किसी चीज़ की अभी तक तो कोविड सर्टिफिकेट भी नहीं चेक हुआ ना, कोई सर्टिफिकेशन भी चेकिंग नहीं हो रहा है। बस आइए और अपनी यात्रा प्रारंभ कीजिए। कोई चेकिंग नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है और दर्शन भी अच्छे हो रहे हैं। ये है पार्किंग, ऊपर भी पार्किंग है, एक मल्टी स्टोरी पार्किंग भी बनाई गई है नई बाइक्स और कार्स के लिए। ये है अपनी पार्किंग। और भैया कर दिया केदारनाथ हम लोगों ने, बड़ा टास्क था पर हो गया। गाड़ी आगे खड़ी है। वो रही अपनी गाड़ी। और जय बाबा केदार की इतना साहस बांधने के लिए, और वरना ये कर ना पाते। तो अभी अपनी गाड़ी के पास आ गए हैं और कर लिया यार, हो गया। एक दिन लगा पूरा। आइए आप लोग भी करिए, थोड़ा स्टैमिना बिल्डअप कीजिए। गाड़ी गंदी बहुत हो गई है, बहुत गंदी हो गई है। और चलिए ठीक है, अब घर जाके साफ होगी और करना भी क्या है। चलिए आपसे अब आगे मिलते हैं, नेक्स्ट हॉल्ट जहाँ हम लोग लेंगे वहाँ बात करते हैं आपसे। बाय तब तक के लिए।